मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोती बोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान, जो कि संपूर्ण विश्व से कैंसर उन्मूलन के लिए, कैंसर के खात्मे के लिए एक समर्पित संस्था है। एक मेरा संकल्प है, मैंने एक संकल्प लिया है और वो निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग जिस तरीके से मुझे मिल रहा है या मिलता रहेगा, तो मैं कैंसर के बारे में एक वैचारिक क्रांति लाना चाहता हूँ। लोगों के मन से इस कैंसर का भय समाप्त करना चाहता हूँ। ये जो कैंसर हजारों लोगों को शारीरिक रूप से बर्बाद कर रहा है, परंतु लाखों लोगों को पूरे के पूरे परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो रहे हैं। उनकी पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है। उनके मन में जो डर है कैंसर हो जाएगा, उस डर को मैं लोगों के दिमाग से खत्म करना चाहता हूँ। कैंसर भी एक बिल्कुल वैसी ही सामान्य बीमारी है जिस तरीके से दूसरी बीमारियां आपको होती है। और कैंसर का तो फिर सबसे बड़ा आराम ये है कि इसका तो कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, अंडाणु है, कीटाणु है, ऐसा है ही नहीं। तो यानी कि जिसका कोई बहुत सॉलिड कारण नहीं है, उसको, उस बीमारी को कंट्रोल करना या उस बीमारी पर नियंत्रण करना ज़्यादा आसान होता है। तो आज का जो ये वीडियो है वो अभी कल यानी कि 20 तारीख को भास्कर, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है भारत का, उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो उस रिपोर्ट को जब कल मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पिछले 6 साल से जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, उन सभी बातों को भास्कर ने WHO के माध्यम से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो समय समय पे सर्वे करवाता रहता है, और भास्कर अखबार भी अपने मतलब सामाजिक सरोकारों के तहत जो सर्वे करवाता है, उन सर्वे की जो एक रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट से आप भी मिलान करें कि नवग्रह आश्रम कितना सटीक है, कितना महत्वपूर्ण कार्य इस दिशा में कर रहा है। सबसे पहला जो काम है, ये जो रिपोर्ट भास्कर ने छापी है, ये ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो संस्था है, उसके माध्यम से, यानी कि ये फ्रॉड रिपोर्ट नहीं हो सकती, ये बिल्कुल फैक्ट पे आधारित रिपोर्ट है। और ये महत्वपूर्ण जानकारियों का जो आंकड़े हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं तो आप लोग ये सोचते होंगे कि ये वैद्य जी तो बड़ा चढ़ा के बात बता देते हैं, या स्वामी जी तो हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। कैंसर में सिर्फ एकमात्र, मेरी दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, पूरा संसार तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरी दृष्टि में नवग्रह आश्रम, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, हम हैं, मैं हूं, और हमारा जितना स्टाफ है, यही एकमात्र ऐसी संस्था है कि जो आपको डराती नहीं है, समझाती है। समझाने और डराने में बहुत अंतर है। डराने वालों के पास तो आप लोग जा चुके होते हो, वहां से लूट चुके होते हो, बर्बाद हो चुके होते हो, और वहां से डेथ वारंट भी सुन चुके होते हो कि 4 दिन के मेहमान हो, 5 दिन के मेहमान हो, या 4 महीने जिएगा, और भैया स्थिति बहुत खराब है, कीमो करना पड़ेगा, रेडिएशन करना पड़ेगा, अमुक 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 जो भी चीजें होती है। तो हम डराते नहीं, हम समझाते हैं। पहली बात, पुरुषों में सबसे ज्यादा जो कैंसर हो रहे हैं, सीरीज वाइज आपको मैं बता रहा हूं, सर्वाधिक जो कैंसर हो रहा है वो है मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर। और माउथ कैंसर के लिए आपको मालूम है सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है? तंबाकू और गुटखा। दूसरा होता है फेफड़े का कैंसर। फेफड़े के कैंसर कौन जिम्मेदार है? तंबाकू, गुटखा और कुछ मात्रा में अल्कोहल। ठीक है। तीसरा पेट का कैंसर। पेट के लिए कौन जिम्मेदार है? पेट के कैंसर में जैसे आपका लीवर का कैंसर आ गया मेजर, और आमाशय का जो आपका जो मतलब कैंसर है, जो पकाशय है, पित्ताशय, अग्नाशय, ये जितने भी है, पैनक्रियाज वगैरह, ये पेट के कैंसर है। तो इन कैंसरों में कौन जिम्मेदार है? शराब, केमिकल, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें। इसके बाद में कोलोरेक्टल कैंसर आता है, और अंत में जो होने वाला जो कैंसर है वो आहार नाल का, एसोफेगस का कैंसर। एसोफेगस के लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से तंबाकू और केमिकल और शराब। चलिए आगे चलते हैं। अगले 5 वर्ष में भारत में 12% कैंसर रोगी बढ़ जाएंगे। पुरुषों की बात कर रहा हूं। पुरुषों में आने वाले 5 वर्ष में 12%, यानी कि प्रति वर्ष ये आंकड़ा बहुत तेजी से
बढ़ रहा है। जब श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान ने कैंसर का इलाज शुरू किया था, उस समय संपूर्ण भारत में प्रति वर्ष मात्र 5.5 लाख लोगों को कैंसर होता था। और मैं तो ये 12.5% जो आंकड़ा, इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बाकी मैं मान रहा हूं कि 12.5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा ही बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा। उसमें 5 लाख कैंसर पेशेंट ओवरऑल इंडिया में मतलब होते थे, और आज की तारीख में 13.9 लाख यानी कि 14 लाख पेशेंट प्रति वर्ष भारत में नए पेशेंटों की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्टिव पेशेंट नहीं है, ये इतने नए पेशेंट और हिंदुस्तान में मतलब प्रति वर्ष आ रहे हैं। केवल भारत में इतना है, तो अब आप पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से मल्टीप्लाई, मैं वर्ल्ड लेवल के आंकड़े भी आपको आगे बता रहा हूं। और ये जो संख्या है, ये 2025 तक, आज 2020 से 25 तक ये जो संख्या है करीब 15.7 लाख यानी कि 16 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो मित्रों, कितना तेजी से ये कैंसर फैल रहा है, इसको आप बहुत गहरे से लें। महिलाओं के अंदर जो सीरीज है, वो सीरियल इस तरीके से है कि जो सबसे ज्यादा कैंसर महिलाओं में हो रहा है वो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद में सेकंड नंबर पे हो रहा है ओरल कैंसर। अब ये ओरल कैंसर कहाँ की महिलाओं को ज्यादा हो रहा है? आप अपने परिवार के आसपास मत देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में एक तो वहां जो मांस को जो भून के खाया जा रहा है उसकी वजह से ओरल कैंसर ज्यादा हो रहा है, और वहां की जो औरतें जैसे नेपाल है, भूटान है, आपका ये असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, यहाँ की जो महिलाएं वो तंबाकू सेवन ज्यादा करने लग गई है। महाराष्ट्र में तंबाकू का बहुत अधिक चलन हो गया। साउथ के अंदर केरला, तमिलनाडु और इन प्रांतों में बहुत ज्यादा मतलब कर्नाटक वगैरह में तंबाकू का सेवन किया जा रहा है। तो ये इसकी वजह से महिलाएं, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, तो ओरल कैंसर महिलाओं में बहुत ज्यादा होने लग गया। इसके बाद में सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होने का जो मेजर कारण है कि चूंकि जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर शोल्डर में आके और सीधा सर्वाइकल में जाता है। ये इसका एक रूट है जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, इसलिए ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग गया। इसके बाद में महिलाओं को फेफड़े का कैंसर होने लग गया। बहुत हाई सेंट्री जो परिवार है, बहुत उच्च वर्ग के जो परिवार हैं, उनमें महिलाओं का स्मोकिंग करना एक सामान्य बात हो गई है। और ये जितनी स्मोकिंग बढ़ रही है, जितना टोबैको यूज बढ़ रहा है, उतना ही फेफड़े का कैंसर मतलब बढ़ता जा रहा है। और फेफड़े का कैंसर बढ़ने का एक कारण और भी है कि प्रदूषण इतना है, इतना अधिक प्रदूषण है कि पूछिए मत आप कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं? उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत बहुत कम हो गया। इसकी वजह से भी आपका ये जो कैंसर है फेफड़े का। और महिलाओं में 5वां जो कैंसर है वो ओवेरियन कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर। ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। और इसका मैंने कल परसों के जो वीडियो थे उनमें बताया, बहुत देरी से शादी करना और बच्चों को मतलब संतान उत्पत्ति में ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इन गोलियों का अंधाधुंध तरीके से सेवन करना, ये महिलाओं में इस कारण मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये कैंसर बढ़ रहा है, ओवेरियन कैंसर। और अब आपको एक आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक जो मौतें हैं, जो मैक्सिमम डेथ है, यानी कि 35% जो कैंसर डेथ, अकेला एक कारण, बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं, बहुत छोटे छोटे कारण हैं, करीब करीब मैं अगर गिनाना चाहूं तो कैंसर से मरने के मोटे मोटे 20 कारण तो हो ही सकते हैं, परंतु जो सबसे मेजर कारण है 35% में अकेला अगर कोई कोज है तो वो 35% कारण है तंबाकू। 35% कैंसर डेथ के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो केवल टोबैको है। और मेरे इस वीडियो को सरकार के लोग भी देखते होंगे, आईएएस अफसर भी देखते होंगे, नेता लोग भी देखते होंगे, और जरूर देखते होंगे क्योंकि उनके फोन तो मेरे को आते हैं, बहुत सारे कलेक्टर्स के, आईएएस के, सेक्रेटरीज के, चीफ सेक्रेटरीज हेल्थ के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुष मंत्रालय के और स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरीज के फोन आते हैं। साहब मैं सच बात बता रहा हूं आपको, बहुत सारे मिनिस्टर्स के फोन आते हैं। तो उनको पता कहां से चल रहा है कि कैंसर का इलाज नवग्रह आश्रम पे होता है। तो नवग्रह आश्रम पे कैंसर का इलाज होता है, इसका मतलब वो वीडियो भी देखते होंगे। और वो जब वीडियो भी देखते हैं तो मैंने मेरे पिछले कम से कम 15-20 वीडियो में भी ये बात कही, और आज ये बात फिर दोहराता हूं, अगर सरकार शराब बेचना बंद कर दे, ये 200% 300% जो उस पर टैक्स कमा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में जो खिलवाड़ की जा रही है,
वो मैं हकीकत कह रहा हूं, ये बहुत महंगा सौदा है। आपको तात्कालिक रूप से भले ही लग रहा होगा, और यही स्थिति तंबाकू की है। अगर सिगरेट, बीड़ी, गुटखे और तंबाकू के उत्पादों पे आज की तारीख में अगर रोक लग जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये 35% मौतें बिल्कुल बचाई जा सकती है। किसी देश का 35% किसी बीमारी विशेष में एक अकेला कारण, और वो भी कैंसर जैसी बीमारी में 35% एक अकेला कारण, ये बहुत बड़ा कारण है। मैं भास्कर मीडिया को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे आत्मा से हूं भास्कर को नमन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा, ये 35% मौतें जो केवल तंबाकू के कारण होती है, और उस मुद्दे में मैं मेरी सहमति और बताता हूं कि सरकारों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं भीख मांग रहा हूं इन सरकारों से, आप बंद कर दीजिए इस तंबाकू के बिक्री को। ये आपको 300% टैक्स बहुत महंगा पड़ रहा है, आगे जाके बहुत महंगा पड़ रहा है। ये शराब पे आप इतना टैक्स ले रहे हो, शराब से जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और जितना कैंसर हो रहा है, ये आगे जाके बहुत महंगा पड़ रहा है। इसको बंद करें कृपया, मेरा निवेदन। और ये वीडियो अभी भाग 1 हुआ है, ठीक इसके अगले वाला जो वीडियो है भाग 2, वो आप जरूर देखें। ये मैं डाटा और जो है वो आगे आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, प्रणाम।